योगी का रथ कोई नहीं रोक पाएगा। यूपी सरकार जो है बिल्कुल चकाचक काम कर रही है। सरकार जो ये विधेयक लाना चाहती है वो तो बहुत जल्दी लागू करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अखिलेश का कैसा था? ऐसा ही था उनका, तो मुसलमान ही राज था उनका तो। सर हम दोबारा से बीजेपी की सरकार देखना चाहेंगे और आएगा भी, कोई रोक नहीं सकता। जब ये दो आदमी एक साथ लड़के नहीं हरा पाए तो अलग अलग लड़के क्या कर लेंगे। गवर्नमेंट तो बहुत पहले से कह रही है कि हम दो हमारे दो। अखिलेश ने जो किया वो बीता हुआ कल था, लेकिन आज जो चल रहा है उसको देखिए ना। मोदी जी की सरकार नहीं आती तो मुसलमान राज आ जाता अब तक। एक 10 बच्चे पैदा करता है। एक में 34 बच्चे भी एक के सुनी, मैंने कहा अखबार में पढ़ी थी वो। फिर से किसकी सरकार देखना चाहोगे? योगी की आवेगी। दो बच्चे यदि नहीं है तो आपको सरकारी इलाज भी नहीं मिलना चाहिए। ओवैसी से हैदराबाद तो संभल नहीं रहा, आंध्र प्रदेश तो संभल नहीं रहा है, पूरी दुनिया में अपना पार्टी छींटे जा रहे हैं। तो ओवैसी सिर्फ भड़काऊ भाषण देते हैं, अपने बिरादरी को भड़काते हैं और कुछ नहीं है। तो ये तो जोकरी वाले झूठे डायलॉग बहुत अच्छे देते हैं। सन 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आएगी। बदमाशी है अखिलेश की। मैं तो साहब अच्छा, बन जाएगा मुख्यमंत्री। देश को इतना मजबूत कर दिया है, इतना आगे बढ़ा दिया है, शायद ही कोई सरकार कर पाएगी। आने वाले टाइम में भी कोई सरकार नहीं कर पाएगी। आपने देखा ही होगा कि जब अखिलेश सरकार थी तो कितने दंगे होते थे, अब कोई दंगा नहीं है। खुला घूमता है, लड़की खुला घूमती है, लड़का खुला घूमता है, कोई भी कहीं पे भी खुला घूमता है। फैसिलिटी मुसलमानों के लिए अभी भी ज़्यादा दी जा रही है। उन्हें चोरी करने का, लड़ाई दंगा करने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए चिड़न होगी। हाँ, उनका तो यही मानना है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, अपना फौज तैयार हो जाएगी। काफ़ी हिंदू लोगों को मुसलमान बनाया जा चुका है। योगी सरकार को लेकर के, कामकाज को लेकर के कितना संतुष्ट है? मैं तो 100 में 100% संतुष्ट हूँ। अरे सब कुछ तो हो रहा है और क्या चाहिए। अभी सब कुछ है, सड़कें हैं और ये सारा जो काम चल रहा है आप देख रहे हो, तो सब कुछ सही है। मेरे पास एक चीज़ थोड़ी नहीं है गिनाने को कि मैं आपको ये गिना दूँ। मुझे तो जो है योगी सरकार जो है 100 ठीक है। राम मंदिर का मुद्दा लंबे समय से चला आया और उस पर तरह तरह के कमेंट हुए। आज तक अब मंदिर का निर्माण हो रहा है। नहीं, राम मंदिर एक अलग चीज़ है, वो तो आस्था का विषय है, उस पर तो ये कमेंट होने ही नहीं चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर क्या कहना चाहिए? वो तो बहुत ज़रूरी है जी। क्यों ज़रूरी है? वो तो इसलिए ज़रूरी है कि पॉपुलेशन आज कहाँ पहुँच गई है। आने वाले समय में तो इतनी दिक्कत हो जाएगी कि आदमी जो है खाने पीने की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो वो तो बहुत ज़रूरी है। और सरकार जो ये विधेयक लाना चाहती है वो तो बहुत जल्दी लागू करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए लाया जा रहा है, हमसे छिड़के लाया जा रहा है। अब ऐसा है ना, वो जो कौन क्या कह रहा है उस चीज़ में तो नहीं पड़ना चाहिए। और रही बात इस बात की कि कोई विशेष समुदाय अगर इस चीज़ के लिए जो है उंगली उठा रहा है तो गलत है, क्योंकि फ़ायदा तो सभी को होना है। गवर्नमेंट तो बहुत पहले से कह रही है कि हम दो हमारे दो, और इसी में उनके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर। अखिलेश ने जो किया वो बीता हुआ कल था, लेकिन आज जो चल रहा है उसको देखिए ना। आज जो हो रहा है वो उसको देखो। यूपी सरकार जो है बिल्कुल चकाचक काम कर रही है। ओवैसी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे यूपी के? अरे सर, प्रश्न ही नहीं उठता है, होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। देखना या न देखना तो एक अलग चीज़ रह गई। कि देखना चाहेंगे आगे? सरकार तो इन्हीं की सही है। सरकार तो इनसे फ़ायदा और किसी सरकार ने नहीं दिया। और वैसे इनके में कोई भी काम गलत भी नहीं हुआ है। अखिलेश का कैसा था? ऐसा ही था उनका, तो मुसलमान ही राज था उनका तो। सर और ये इतना नहीं होता मोदी जी का तो मुसलमान का राज आ जाता। मोदी जी की सरकार नहीं आती तो मुसलमान राज आ जाता अब तक। सरकार कैसा काम कर रही है? योगी सरकार हमारे नज़र में तो सबसे बढ़िया काम कर रही है। सर्विस रोड, हम 10 साल से ऑटो चला रहे हैं, कहीं भी किसी रोड का सर्विस रोड कभी नहीं बना था। आज इनके सरकार में सारे सर्विस रोड बन गए। अंडरपास में जो भी काम हो रहा है वो भी तेज़ी से हो रहा है। और लाइटिंग की व्यवस्था हो गई, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बढ़िया हो गया। मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर पहले यूपी में था, खासकर जो हम नोएडा में रहते हैं, नोएडा की बता रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर पहले था और आज के लॉ एंड ऑर्डर में बहुत फ़र्क है। सेंट्रल में बीजेपी की सरकार थी और यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, इस वजह से अयोध्या का मामला सॉल्व हुआ, नहीं तो आज भी ये टंगा ही रहता। और ये वोट बैंक नहीं है, ये तो हिंदुओं का आस्था है जो सफल हुआ है। और अखिलेश की सरकार तो अच्छी नहीं थी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उसमें था ही नहीं। मायावती की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर थी, लेकिन उन्होंने अपनी कई पार्कों में मूर्ति अपनी लगा के अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, नहीं तो उनकी सरकार नहीं जाती। छोटे लोग जो जुड़े होते हैं, बड़े लोग जुड़े होते हैं, सब लॉ एंड ऑर्डर से ही जुड़े होते हैं। सरकार देखना चाहोगे फिर से? हम दोबारा से बीजेपी की सरकार देखना चाहेंगे और आएगा भी, कोई रोक नहीं सकता। जब ये दो आदमी एक साथ लड़के नहीं हरा पाए तो अलग अलग लड़के क्या कर लेंगे। अभी तो छोटी छोटी पार्टियां सारी एकजुट हो रही हैं। आपको लगता है कि योगी का रथ रोक पाएंगे? योगी का रथ कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमारे समझ से वोट बैंक जो है वो अभी बहुत बढ़िया है बीजेपी का। और इनके नेतृत्व में, एक तो सेंट्रल में भी मोदी जी हैं और दूसरा यहाँ ये हैं जोगी जी हैं, तो पकड़ इनकी बढ़िया है। 2 से ज़्यादा बच्चों को सरकारी सुविधाओं पर पाबंदी लगाई जाएगी। ये अच्छा पहल है, सरकार का अच्छा पहल है कि हम तो ये कहते हैं कि 2 से अधिक बच्चे वाले को कोई भी सरकारी फंड जो है वो नहीं मिलना चाहिए।
लेकिन मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये हमारे लिए गलत चीज़ है और हमारे लिए लाया जा रहा है। हम तो ये कहते हैं कि जो कहते हैं कि ये चीज़ नहीं लागू होना चाहिए, उनको गवर्नमेंट जब लागू कर देगी, जैसे 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर में, सब लोग हल्ला काटते रह गए, यहाँ भी ये सही रूल आ रहा है, नियम सही है कि 2 बच्चे ही सही हैं। 2 बच्चे यदि नहीं है तो आपको सरकारी इलाज भी नहीं मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर 5% 8% की जाति से आने वाले लोगों मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ओवैसी से हैदराबाद तो संभल नहीं रहा, आंध्र प्रदेश तो संभल नहीं रहा, पूरी दुनिया में अपना पार्टी छींटे जा रहे हैं। तो अभी ओवैसी से तो अपना आंध्र प्रदेश संभालने वही बहुत है। ओवैसी तेलंगाना से भी गए, आंध्र प्रदेश से भी गए, यूपी से भी गए, तो ओवैसी सिर्फ भड़काऊ भाषण देते हैं, अपने बिरादरी को भड़काते हैं और कुछ नहीं है। योगी सरकार तो ये सभी बता देंगे योगी सरकार ने क्या क्या किया है। इनसे अच्छा झूठ कोई नहीं बोल लेता, ये तो बहुत बेटर झूठ बोलते हैं। मोदी जी को बताते हैं कि पहले ये कहीं जोकर थे, तो ये तो जोकरी वाले झूठे डायलॉग बहुत अच्छे देते हैं। इन्हें तो कहीं जोकरी में ही भेज देना चाहिए। योगी और मोदी का तो पत्ता ही साफ है। सन 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आएगी। टोटी चोर का आरोप लगा था उन पे। एक मुख्यमंत्री, आप पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति हो, एक मुख्यमंत्री टोटी चुराएगा? अरे ये योगी जी ने जो लगाए हैं, जैसा बोगे वैसा काटोगे ना, आने वाले समय में वैसे ही काटोगे जैसा बोए हैं। आने वाले समय में वो दिखा देंगे कि चिलम पाई गई इसमें, जैसे ये बोल रहे हैं ना टोटी चोर, ऐसे ही उसमें चिलम भी मिलेंगी। चिलम मिलेंगी, बाबा जी जो चिलम पी के मस्त हो जाते हैं ना। योगी सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है, क्या बढ़िया कर रही है? सारा ही बढ़िया काम है। ये लॉकडाउन से क्या फर्क पड़ रहा? कोई फर्क ना पड़ा यार। तो फिर से किसकी सरकार देखना चाहोगे? योगी की आवेगी। मायावती, योगी और अखिलेश में किसी की सरकार बढ़िया है? योगी की सरकार बढ़िया। अखिलेश की में क्या दिक्कत है? और जो बदमाशी है सारी, बदमाशी है अखिलेश की में तो सारी। अच्छा, हाँ। ओबीसी तो ये कह रहे हैं इस बार हम अपना मुसलमान का मुख्यमंत्री बनाएंगे। कौन बन रहा मुसलमान, कौन पूछ रहा? हाँ। मुसलमान बन जाएगा मुख्यमंत्री। जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। आना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा जनसंख्या करेंगे तो सरकार राज हो जाएगा यहाँ पे हिंदुस्तान पे। ऐसे ही सोचते हैं, तो इसी बात को सोचते हैं कि जितने बच्चे पैदा करो उतने अपना हुकूमत हिंदुस्तान पे करेंगे हम, जो कह करें। ऐसा हो सकता है, संभव है? ऐसा हो सकता है, ऐसे ही करते हैं कह करें। ये एक 10 बच्चे पैदा करता है, क्या करें। एक मतलब 34 बच्चे भी एक कहते सुनी, मैंने कहा अखबार में पढ़ी थी वो। सब काम अच्छे अच्छे करे हैं। क्या अच्छा काम चल? इतनी तरक्की कर दिया कि शायद और कोई सरकार नहीं कर पाएगी, और अभी तक नहीं किसी ने कर पाया है। वो काम किए हैं इसने कि कोई भी सरकार नहीं कर सकती। देश को इतना मजबूत कर दिया है, इतना आगे बढ़ा दिया है, शायद ही कोई सरकार कर पाएगी। आने वाले टाइम में भी कोई सरकार नहीं कर पाएगी। अगर ये कोई और सरकार होती तो आज ये जो कोरोना वायरस से जितने भी बचाव हुए हैं, इतने लोग बचे हैं, नहीं बच पाते। काफ़ी ज़्यादा तादाद में जनसंख्या मर चुकी होती है। अच्छा, अगर योगी सरकार, मायावती सरकार और सपा सरकार यानी अखिलेश सरकार की बात करें तो कौन सी ज़्यादा बेहतर है? योगी सरकार। अखिलेश के? अखिलेश, आपने देखा ही होगा कि जब अखिलेश सरकार थी तो कितने दंगे होते थे। अब कोई दंगा नहीं है, खुला घूमता है, लड़की खुला घूमती है, लड़का खुला घूमता है, कोई भी कहीं पे भी खुला घूमता है, कोई डर नहीं है किसी को भी। अगर योगी सरकार नहीं होती, अगर अखिलेश सरकार या मायावती सरकार होती तो दंगे होते। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री हमारा होगा। हमारी तो वोट योगी को ही जाएगी, और युवाओं की वोट भी योगी जी को ही जाएगी। ऐसा लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज या फिर ओवैसी जैसी पार्टी के लोग भगवा कपड़ों से, योगी के भगवा कपड़ों से डरते हैं? नहीं, चिढ़ते हों? देखो, चिड़न एक होती है, हर किसी को होती है। आप तरक्की करोगे, आपसे मुझे जलन होगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। योगी ने बताओ मुसलमानों के लिए कुछ करा नहीं है। ज़्यादातर मुसलमानों के लिए ही आवास योजना में जो घर मिले हैं वो मुसलमानों के ही लिए मिले हैं। क्या क्या योजनाएं जो मुसलमानों के लिए की हो, आपको ध्यान में आता है? सभी जो भी योजना चली है, सब योजनाओं में मुसलमानों को बराबर मिला है, और हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों को सपोर्ट। लेकिन वो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून केवल उन्हीं को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मुसलमानों के लिए नियम है वही हिंदुओं के लिए नियम है, बट फैसिलिटी मुसलमानों के लिए अभी भी ज़्यादा दी जा रही है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून से उनको ज़्यादा चिढ़ क्यों होती है? अब ये तो देखो, उन्हें चोरी करने का, लड़ाई दंगा करने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए चिड़न होगी। वो चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, हम चाहें अपने पूरे इस पे देश पे हम अपना राज करें, और ऐसा होगा नहीं। ज़्यादा बच्चे पैदा करने से देश में राज हो जाएगा? हाँ, उनका तो यही मानना है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, अपना फौज तैयार हो जाएगी। पढ़ लिखते तो हैं नहीं इतने मुसलमान। आपने ये भी देखा होगा कि कम ही पढ़ते हैं मुसलमान लोग,
बाकी हिंदुओं में पढ़ लिख जाते हैं तो अपना शिक्षित हो जाके अपना काम व्यवहार करते हैं। ये लोग नहीं पढ़ पाते हैं, ये केवल चोरी डकैती के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। कश्मीर से एक खबर आती है कि 18 साल की लड़की को पहले अगवा किया जाता है और फिर उसे धर्मांतरण करा करके 46 साल का मुस्लिम व्यक्ति जबरन शादी कर लेता है। हाँ, काफ़ी हिंदू लोगों को मुसलमान बनाया जा चुका है, ये रियल है। अभी भी दो लोगों को यूपी एटीएस गिरफ्तार करता है कि वो खुद स्वीकार करते हैं कि लगभग 1,000 लोगों को उन्होंने मतलब धर्म परिवर्तन कराया है। हाँ, कराया है।